चिकित्सा शास्त्र के विद्वान कहते हैं कि फेफड़ों के अंदर 6 करोड़ वायु कोश एयर सेल है और लगभग 2.5 करोड़ एक्टिव रहते हैं, 3-3.5 करोड़ तो पड़े रहते हैं। इसलिए प्राणायाम का जो उल्लेख किया गया अपने यहाँ शास्त्रों में, जहां पर कपालभाति आदि का उल्लेख किया जाता है, इसलिए कि वो जो कोश, वायु कोश, एयर सेल डेड पड़े हुए हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हो जाए। हम फेफड़ों से शुद्ध वायु लेंगे और उस शुद्ध वायु के द्वारा जो हृदय के द्वारा फेफड़ों में खून आया हुआ जिसमें कार्बन जुड़ा हुआ, वो कार्बन सारा का सारा साफ हो जाएगा और साफ होने के पश्चात वो कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हम निकाल देंगे और खून जो फिल्टर हो गया जिसमें ऑक्सीजन आ गया है वो फेफड़ों से हृदय के अंदर जाता है और हृदय से फिर धमनी के द्वारा, आर्टरी के द्वारा पूरे शरीर के अंदर जाता है और शरीर के अंतिम हिस्से तक हो जाता है। आप देखिए कि वो कितनी पतली नलियां हैं जिसके आप और कल्पना नहीं कर सकते। उस नली के अंदर ऑक्सीजन लेकर के जब ब्लड जा रहा है और अंतिम जो है स्थान तक वो पहुंचता है, क्योंकि बहुत सारे सेल्स टूटते रहते हैं, कार्बन इकट्ठा होता रहता है और जहां टूट गया वहां से वापस वेन शुरू हो जाती है जिसको हम शिरा कहते हैं और शिरा के द्वारा जो हो जहां जहां पर भी कार्बन रहा वो इकट्ठा होता होता हृदय के पास वो गंदा खून आता। गंदा खून जो है वो हृदय फेफड़े को देता है और फेफड़े शुद्ध वायु लेते हैं श्वास के द्वारा, उससे वो खून साफ होता और खून साफ होने के पश्चात वापस वो शुद्ध खून हृदय के अंदर चला जाता और हृदय से होता हुआ पूरे शरीर के अंदर जो जीवन देता है। ये परमात्मा की एक अद्भुत रचना है और एक व्यवस्था भगवान ने जो बनाई हुई है। और आर्टरी के अंदर कहीं डिपॉजिट इकट्ठा हो गया है या कोई और चीज ज्यादा इकट्ठी हो गई है तो वहां पर हार्ट को ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है और खून पहुंचाने के लिए, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए और ज्यादा प्रेशर का परिणाम है जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर कोई रोग नहीं है। हमने अपना प्राकृतिक जीवन, स्वाभाविक जीवन जीने का प्रयास नहीं किया और शरीर को जितना शुद्ध वायु हमें चाहिए, शुद्ध वायु से जितना खून शुद्ध होगा, खून यदि हमारा शुद्ध होगा तो हमारा स्वास्थ्य ठीक प्रकार से बना रहेगा और वायु को शुद्ध करने का यज्ञ से और बड़ा सा भारी जो है और कोई श्रेष्ठ उपाय नहीं है। तो मानव जीवन के जहां पर श्रेष्ठ जीवन बिताने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो है अपने यहाँ पर यज्ञों की परंपरा रही है जिससे हमारा अपना स्वास्थ्य जो वो ठीक रहा है और स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम सारे कार्य अपने ठीक प्रकार से करेंगे। इसलिए ऋषि दयानंद लिखते हैं कि जब जब राजा महाराजा यज्ञादि कर्म करते रहे तब तक आर्यावर्त में हर प्रकार का सुख था, ऐश्वर्य था और जब से यज्ञों की परंपरा अपने यहाँ पर यह समाप्त हुई, लोगों ने यज्ञ छोड़ दिया, परिणाम हुआ कि नाना प्रकार का प्रदूषण जो आज फैलता चला जा रहा है उससे सारे के सारे दुखी हो रहे हैं। चाणक्य तो यहाँ तक इस बात को लिख देते हैं कि जिस घर के अंदर हवन नहीं होता, जिस घर की छत हवन के धुएं से काली नहीं हो रही है, जिस घर में स्वाहा स्वधा की चर्चा नहीं हो रही है, उस घर को वो कहता है कि श्मशानी तुल्यानी गृहाणी तानी। आप इस बात को अनुभव कीजिए कि रसोई घर के अंदर तो खाना पकता धुआं उठता है और यदि हमारे घरों के अंदर यज्ञ के द्वारा यदि हम इस प्रकार से वातावरण शुद्ध करेंगे, मिष्ट पदार्थों का उल्लेख ऋषि ने किया है सामग्री के अंदर, मीठे पदार्थ इसके अंदर द्राक्षा आदि डाला जाएगा तो मीठे पदार्थ है, रोग के कीटाणु इधर भागते हुए आएंगे। रोगनाशक जो औषधियां गिलो सोमलता अगर इनको डाला जाएगा तो रोग के कीटाणु को से प्रक्रिया बनी। एक पदार्थ दुश्मन को बुलाने का कार्य कर रहा है और दूसरा जो पदार्थ दुश्मन को खत्म करने का कार्य कर रहा है। इसलिए रोगनाशक पदार्थ ऋषि ने लिखे, मिश्र पदार्थ लिखे और इन दोनों का जो है समुचित प्रयोग होने से पुष्टिकारक पदार्थ हमारे शरीर को पोषण देने वाले, वायु को पोषण देने वाले पदार्थ इसके अंदर घी है, अन्य फल आदि डालेंगे तो उससे हमारा शरीर मजबूत रहेगा। तो इस प्रकार से पर्यावरण हमारा अपना शुद्ध हो सकेगा, शरीर स्वस्थ जो है हमारा अपना से हो सकेगा। आप देखिए घी की बड़ी विशेषता है, सर्दी में घी जम जाता है और सर्दी में घी तो जमता ही है। यदि उस घी के अंदर जो माताएं बहनें पहले
दही भिगोती थी और मक्खन निकालती थी। उस मक्खन के अंदर यदि कोई छाछ का हिस्सा रह गया हो, पानी का हिस्सा रह गया हो, और वह यदि गर्म करने के बाद घी में कुछ रह जाता है, तो सर्दी में घी जमता है, पानी और छाछ का हिस्सा भी जम जाता है। तो घी की विशेषता है कि सर्दी में यह जमता है और अपने साथ और भी जो भी चीजें, पानी इत्यादि है, उसको भी जमा लेता है। इसलिए यज्ञ के द्वारा जब अग्नि के अंदर हम घी को डालते हैं और वो घी के परमाणु सूक्ष्म रूप से ऊपर वायुमंडल के अंदर जाते हैं, परिणाम होता है कि वाष्प के रूप में जो है वहां पर अंतरिक्ष में भाप तो है ही है, उस भाप के जमने की आवश्यकता है। और घी के परमाणु जिस समय ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के पश्चात जब ठंडक उनको प्राप्त होती है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे सर्दी बढ़ती चली जाती। पानी के जो है भाप के कण जो ऊपर घूम रहे हैं, वहां पर घी के जो परमाणु ऊपर जाएंगे वह शीतलता प्राप्त करके जमते हैं, अपने साथ पानी की भाप को भी जमा लेते हैं और जमाने का परिणाम होता है कि बादल बनते और बादल से वर्षा होती है। इसलिए महर्षि व्यास ने गीता के अंदर जो लिखा है, यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ से पर्जन्य बादल बनते हैं और बादल बनने से वर्षा होती, वर्षा होने से जो हमें अन्न की आदि की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं पड़ती है। इस दृष्टि से वेद के अंदर जो कहा गया है, निकामे निकामे न पर्जन्यो भी वर्षतु, हे भगवान जब जब हम कामना करें तब तब वर्षा हो। तो वो कामना केवल इच्छा ही करने से नहीं होगी, हमें प्रतिदिन यज्ञ कर्म करना पड़ेगा। और घर के अंदर यदि घर घर में यज्ञ होते रहेंगे तो पर्यावरण शुद्ध होगा। पर्यावरण शुद्ध होने से जो है वहां पर बरसात समय पर होगी, न तो किसी को अतिवृष्टि का दुख होगा, न किसी को अनावृष्टि का दुख होगा। तो इस प्रकार से पर्यावरण को शुद्ध करने में पदार्थ अग्नि में डालने पर जो है ये हमारा बहुत सहयोग करते हैं। इसीलिए वहां पर जो है अग्नियाधान करता हुआ यजमान कहता, अन्नादम अग्निम आदधे, भगवान मैं इस अन्न को खाने वाली अग्नि के अंदर इस पदार्थ को प्रवेश करा रहा हूँ। और इतना ही नहीं, क्यों करा रहा हूँ, अपना भी जो है लिखता हूँ, अन्नाद्याय अन्नादम अग्निम आदधे, मेरे में अन्न को खाने की शक्ति बनी हुई रहे, इसलिए मैं अग्नियाधान कर रहा हूँ। मेरा अपना कल्याण होगा यदि यज्ञ होगा, मुझे प्राणवायु ठीक मिलेगी, मेरे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ठीक होगा, मेरा पाचन ठीक रहेगा, तो मैं अन्न को खाने के लायक अपने आप को बना रखूंगा। इस प्रकार से अन्न भी हो और अन्न को खाने की ताकत भी हो। लोक में प्रचलित है कि कहीं कहीं चना है तो चबाने वाला नहीं है, कहीं चबाने वाला है तो चना नहीं है। यानी स्वास्थ्य हमारा खराब है तो काजू है, किशमिश है, बादाम है, ये फल सारे के सारे पड़े रहेंगे, व्यक्ति उनको देखता रहता है। उपयोग यदि कोई करते हैं तो बच्चे करते हैं, नौकर करते हैं, मेहमान करते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मेरे शरीर के अंदर खाने की भी शक्ति पर्याप्त हो ताकि इन पदार्थों को हजम कर सकूं और साथ साथ में अन्न को प्राप्त भी कर सकूं। अन्न जो है बिना यज्ञ के, बिना वर्षा के नहीं प्राप्त हो सकेगा। न खाद्य पदार्थ यदि व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वो जो वर्षा से प्राप्त होते हैं, और वर्षा यज्ञ नहीं करते रहेंगे तो समय पर वर्षा होगी तो अन्न भी हमको प्राप्त होगा और अन्न को खाने की भी ताकत हमारे अंदर बनी हुई रहेगी। इसलिए मैं इस यज्ञ के अग्नि का मैं आधान कर रहा हूं। तो भौतिक पर्यावरण तो शुद्ध होता ही, साथ साथ में यज्ञ के द्वारा एक और चीज होती है, आप ध्यान दीजिएगा, यज्ञ की जो अपनी एक प्रक्रिया है कि जहां पर एक मंत्र से हम आहुति देते हैं, वहां पर फिर दूसरा मंत्र बोलते हैं और फिर आहुति देते हैं। प्रयोजन क्या है इस चीज का? कभी व्यक्ति कुतर्क करने लगे कि भाई यदि घी डालने से पर्यावरण शुद्ध हो, सामग्री डालने से वातावरण शुद्ध हो, तो एक पीपा घी हम एक साथ डाल देंगे शुद्ध हो जाएगा, या एक कुंटल सामग्री एक साथ डाल देंगे शुद्ध हो जाएगा? नहीं नहीं, इसलिए कहा गया कि विधिहीनम, विधि से हीन, विधि से रहित को यज्ञ करता है तो महर्षि व्यास उसको कहते हैं कि वह तामसिक यज्ञ। वेद मंत्रों के अंदर जहां पर यज्ञ हम कर रहे हैं क्योंकि देवी कर्म है, देवी वाक का उसके अंदर उल्लेख है, इसलिए मानुषी वाक से कभी यज्ञ नहीं होता है। कोई व्यक्ति रामायण की चौपाई से यज्ञ करे तो वो यज्ञ यज्ञ नहीं माना जाएगा। वहां जो है मंत्रों का उच्चारण मंत्रहीनम विधिहीनम, मंत्र से वीन यज्ञ है तो वो तामसिक यज्ञ कहा जाएगा।
और मंत्र का भी प्रयोग इसी दृष्टि से करते, एक स्वाहा बोलने पर जितनी सामग्री और घृत डाला हमने, वो एक मंत्र जब बोल रहे वो पूरा का पूरा अग्नि का हिस्सा बन जाए, तब दूसरी आहुति डाला जाए। तो इसलिए मंत्रोच्चारण की प्रक्रिया और दो स्वाहा शब्दों के अंदर मंत्रों का जो प्रयोग किया जाता है वो इसी दृष्टि से किया जाता है जिसके के द्वारा जितना जितना हम हवि इसके अंदर डाल रहे हैं वो अग्नि का जो हिस्सा बन जाए। यदि अग्नि का हिस्सा नहीं बनेगा तो वो देवी भाग नहीं बनेगा, आसुरी भाग बन जाएगा। इसलिए यज्ञ जो है मन मर्जी से भी नहीं होता है। इस चीज को जानने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो यज्ञ को संपन्न कराते हैं, इसीलिए उनको जो है ब्रह्मा कहा जाता है। जो इस चीज के जानकार होते हैं, यज्ञ में किसी जीव जंतु की हिस्सा न उसको रोकने का जो कार्य करते हैं उसको अध्वर्यु कहा गया। महर्षि दयानंद का सबसे बड़ा भारी योगदान रहा है कि लोगों ने यज्ञों में पशुओं की बलि देनी शुरू कर दी थी, और इस चीज को लिख दिया जाता है कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। परिणाम हुआ है कि उसका साइड इफेक्ट हुआ कि जैन बौद्ध धर्म प्रचलित हो गए, चार्वाक संप्रदाय प्रचलित हो गया। वहां पर इस चीज को कि भाई ये कोई यज्ञ नहीं है, यहाँ तो पशुओं की हिंसा हो रही है। महर्षि दयानंद ने याद दिलाया कि भाई यज्ञ में पशु हिंसा नहीं होती है, यज्ञ को अध्वर कहा गया है। और अध्वर का मतलब है जिसमें ध्वर कहते हिंसा को, किसी भी प्रकार की हिंसा न हो। और इसी चीज का ध्यान रखने के लिए एक जो पुरोहित होता है, एक जो वहां पर यज्ञ कराने वाला होता है, उसका नाम अध्वर्यु होता है आहुति देने वाला, उद्गाता मंत्रोच्चारण करने वाला। अध्वर्यु इस चीज की देखरेख करता है कि छोटे छोटे जीव जंतु भी यज्ञ के अग्नि के पास न जाए, और यजमान वाणी से भी हिंसा न करे, क्रोध न करे, वो भी इसका ध्यान रखता है। इसलिए विश्वामित्र जिस समय यज्ञ करने के लिए बैठने के लिए जब बैठने लगे, उन्होंने देखा कि यज्ञ का यजमान हिंसा से, मानसिक हिंसा से, वाचिक हिंसा से उसे दूर रहना चाहिए। मेरे यज्ञ के अंदर अनेक राक्षस विघ्न और बाधा डालेंगे, और यज्ञ में हिंसा वर्जित है, इसलिए राम और लक्ष्मण को वो लाए थे ताकि यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो जाए। होता अपनी ड्यूटी ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उद्गाता ठीक से मंत्रोच्चारण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अध्वर्यु ठीक से ध्यान रखना है कि नहीं रखना है। इन तीनों की देखरेख करने वाला एक चौथा होता है जो ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद तक चारों वेदों को जानने वाला होता है, उसे ब्रह्मा कहते हैं। यानी किसी भी प्रकार की कोई चीज जो है उसके अंदर गड़बड़ न हो। तो महर्षि दयानंद ने जहाँ यज्ञ के अंदर हिंसा होती थी उस हिंसा को निकालने का बहुत बड़ा उपकार मानव जाति के ऊपर किया, और याद दिलाया कि यज्ञ तो उसी को कहते हैं जिसमें अध्वर मने किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती। जिन वेद भाष्यकारों ने विनियोग करके मंत्रों के द्वारा हिंसा का उल्लेख किया, महर्षि दयानंद ने यह भी उपकार किया कि विनियोग के अनुसार मंत्र का प्रयोग नहीं होगा, मंत्र के अनुसार विनियोग का प्रयोग होगा। आप आश्चर्य करोगे, हिरण्यगर्भ या आत्मदा बलदा या प्राण तो आदि जो मंत्र है, उन मंत्रों की चर्चा करता हुआ वहां पर जो है विनियोग करने वाला इस बात को लिखता है, जो वाम मार्गी था उसने लिख दिया कि इस मंत्र को बोल करके गाय को जो काटे हैं, और वहां पर जो है वाचम शुंदामी प्राणम शुंदामी, उस मृत पशु के जो है गाय के उसके अंगों को स्पर्श करें। ऋषि दयानंद ने इस बात को याद दिलाया कि विनियोग के अनुसार वेद नहीं, वेद के अनुसार विनियोग होगा। जिन मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है वो तो परमात्मा की उपासना के अंदर है। वाचम शुंदामी प्राणम शुंदामी की चर्चा हो रही, वो तो आचार्य अपने शिष्य को कह रहा है कि मैं इसकी वाणी को शुद्ध करूंगा उच्चारण कर सके। ये प्राणों का ठीक प्रकार से उपयोग प्राणायाम आदि के द्वारा करे, ये नेत्रों के द्वारा जो पवित्र दृष्टि रखे। तो इस प्रकार से वेद मंत्रों को लेकर के जो अनर्थ वाम मार्गियों ने किया था उसको दूर करने का भी कार्य जो किया है। इसलिए यज्ञ के करने वाले जो अनेक पशु हिंसक समर्थक थे उनको नास्तिक कह करके संबोधित किया गया। मीमांसा में जहाँ यज्ञ का वर्णन आता है उसके दो भेद हो गए, एक नास्तिक मीमांसा और एक आस्तिक मीमांसा। ऋषि दयानंद ने उसको भी दूर करके हमको सही मार्ग बतलाया। इसलिए क्या लिखते हैं कि यज्ञ द्वारा ईश्वर की उपासना अपने और प्राय कल्याण में। तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद ने यज्ञ को अध्यात्म के साथ में जोड़ा, और अध्यात्म के साथ में आप जोड़ा है यजमान केवल भौतिक पर्यावरण शुद्ध नहीं कर रहा है, मानसिक पर्यावरण भी आज दूषित हो गया है।
मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया कि दूसरे के सुख दुख को जो समझने का प्रयत्न नहीं करता। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी का गला दबाना पड़े, किसी के साथ धोखा करना पड़े, किसी के साथ छल कपट करना पड़े तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती। जहां पर ऋषि इस बात को लिखते हैं कि जो बलवान होकर के निर्बल को सताता है वह तो पशुओं का बड़ा भाई है। ये तो पशु कार्य किया करते हैं, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। यह तो पार्श्विक सभ्यता है, मानवीय सभ्यता तो नहीं है। मानवीय सभ्यता है कि बड़ा आदमी छोटे आदमी को संरक्षण देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए यज्ञ का यजमान आचमन करता हुआ यज्ञ से पूर्व कहता है, सत्यम यश श्री मई श्री, हे भगवान ये मेरे अंदर जो सदा सुरक्षित रहे, सत्य रहे, यश रहे, श्री भी रहे। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से श्री शब्द श्रीय आश्रय धातु से बनता है, जिसका अर्थ है मनुष्य जो है वो घोषणा कर रहा है कि मैं दूसरे को आश्रय देता हूं, सहारा देता हूं, दूसरे का सहारा छीनने का पाप नहीं करता हूं। इसलिए हमारी परंपराओं में व्यक्ति के नाम से पहले श्री और श्रीमती शब्द लगते रहे। हम घोषणा करते रहे कि हम अपने से कमजोर व्यक्ति को सहारा देंगे, सहयोग करेंगे, उसका हम ध्यान रखेंगे। और आज स्थिति इसीलिए ऋषि दयाल ने मांस यज्ञ को इसी दृष्टि से रखा था कि यज्ञ के द्वारा हम ईश्वर की उपासना करेंगे, हमारा भी कल्याण होगा और दूसरों का भी कल्याण होगा। मैं कभी कभी उपहास में कहा करता हूं, हमसे पहले श्री और श्रीमती शब्द हटा दिया है, मिस्टर और मिसेस लगाने लगे। उसका परिणाम हो गया है कि घोषणा कर रहे अपने नाम के साथ कि हम दूसरों को सहारा नहीं देते हैं, दूसरे का सहारा छीनने का पाप करते हैं। आज वही बड़ा आदमी माना जा रहा है जो अपने से छोटों को ज्यादा तकलीफ देता है, परेशान करता है। परिणाम है कि आज छोटे अपने से जो है असुरक्षित हो गए। ये भौतिक पर्यावरणीय मानसिक प्रदूषण भी बहुत ज्यादा फैलता चला जा रहा है। इसलिए यज्ञ का यजमान अग्निदान करता हुआ कहता है, भगवान पृथ्वी उन्हीं में जिस यज्ञ के अग्नि को स्थापित कर रहा हूं, देवे ही देवताओं ने जिस प्रकार से मुझे बताया उसी प्रकार से मैं करूंगा, मन मर्जी कुछ नहीं करूंगा। और साथ साथ में क्या कर रहा है, पृथ्वी इव वरुणा, धरती जैसी मेरे जीवन के अंदर जो है सहनशीलता रही। आप बताइए इससे बड़ा और क्या हो सकता है। प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक व्यक्ति अपने शरीर के द्वारा, मलमूत्र के द्वारा, श्वास प्रश्वास के द्वारा जो है इस धरती को गंदा करता रहता है, लेकिन धरती कभी रूठती नहीं है। जब जब किसान खेत के अंदर अनाज के 10 दाने डालता है, वहां पर जो है सैकड़ों दानों के रूप में, अनाज के दानों के रूप में धरती माँ हमें देती है। तो इस बात को कहा जा रहा है कि भगवान मेरे जीवन के अंदर भी धरती जैसी विशालता रहेगी, पृथ्वी जैसी, धरती जैसी सहनशीलता रहेगी, जिसके के द्वारा मैं मान और अपमान को, अनुकूलता और प्रतिकूलता को सहन करने के लायक बन सकूं। इसी दृष्टि से ऋषि ने लिखा है कि परमात्मा की उपासना से पर्वत जैसी आपत्ति आने पर भी व्यक्ति जो वो सहन कर देता है, इतनी ताकत उसके अंदर आ जाती। यज्ञ का यजमान भी इस बात को कह रहा है कि मेरे जीवन के अंदर धरती जैसी सहनशीलता हो, ताकि मानसिक वातावरण भी ठीक प्रकार से रह सके। और इतना ही नहीं, शुरू में कह रहा द्योरु घूमना, ये भगवान घुमा कहते हैं ऐश्वर्य को, द्युलोक के समान हो, सूर्य के समान हो। और सूर्य के समान का मतलब है कि जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश से सारे ग्रह और उपग्रह प्रकाशित हो रहे हैं, मुझे भगवान इतनी शक्ति दो कि मैं अपने जीवन के अंदर इतना ऐश्वर्य संपन्न हो सकूं, गुण संपन्न हो सकूं कि लोग मेरे से कुछ न कुछ ग्रहण कर सके और प्रेरणा ले सके, इतनी ताकत मुझ में आए। एक यज्ञ करने वाले व्यक्ति का जीवन कैसा हो और यज्ञ न करने वाले व्यक्ति का जीवन कैसा हो कि यज्ञ न करने वाले मुझसे प्रेरणा ले सके। मैं ऐश्वर्य में, गुणों में, हर प्रकार से जो है सूर्य के समान जो है वो तेजस्वी, ओजस्वी, सर्वोपरि रहो, सर्वोपरि रहो। महर्षि दयानंद ने जिस समय अपना शरीर छोड़ा अजमेर के अंदर विनायक कोठी में, वहां पर जो है आर्यजन इकट्ठे हो रहे थे, बहुत दुखी थे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा आया वहां पर जो ऋषि दयानंद को जीवन भर गालियां देता रहा, अब उल्टी सीधी बातें करता रहा, लेकिन वहां आकर के वो सिर पटक पटक के रो रहा है। लोगों ने कहा, आर्य बंधुओं ने देखा, भाई तुझे तो आज खुश होना चाहिए कि स्वामी दयानंद नहीं रहे,
तुम क्यों रो रहे हो? हम तो रो रहे हैं कि भाई वो हमें छोड़ के चले गए, काम सारा वेदों का अधूरा रह गया है, अब कैसे काम होगा, हम दुखी हो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो? तो उस व्यक्ति ने रोते हुए कहा था, मैं इसीलिए तो रो रहा हूं कि वो बिना दाग लगाए चला गया, मुझे दाग लगाने का उसने एक भी मौका नहीं दिया, बस इसी बात को लेकर रो रहा हूं। तो आप देखिए, यह है उसका ऐश्वर्य के विधर्मी उसके गुणों की चर्चा करते रहते कि यज्ञ के करने वाले व्यक्ति के जीवन में इतना आदर्श, इतने जो है श्रेष्ठता यदि उसके जीवन में रहेगी, तो वो कह रहा है कि भगवान में द्युलोक के समान जो ऐश्वर्य संपन्न हो। और शुरू में 3 शब्द बोलता है, भूर भुआ स्व है परमेश्वर, आप प्राणों के प्राणों रक्षक हो, भुआ दुखों को दूर करने वाले हो, स सुख देने वाले हो। और इन्हीं 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करता हुआ यजमान दीपक प्रज्वलित करता है, और उस दीपक के अग्नि से जो है यज्ञ की अग्नि को वह जो है वो प्रज्वलित करता है, और इस बात की घोषणा करता है कि भगवान, यदि मुझे कभी हाथ फैलाने पड़ेंगे तो वो तुम्हारे आगे फैलाऊंगा, मुझे कुछ लेना है तो तुमसे लेना है, लोगों के आगे मुझे हाथ फैलाने की स्थिति नहीं आए, इसलिए मैं यज्ञ कर रहा हूं। कितनी ऊंची भावना यजमान के मन के अंदर रही है, उसका मन किस प्रकार से परमेश्वर के चरणों में बैठ करके एक याचक के रूप में बैठा और कह रहा है कि भगवान, मेरे जीवन के अंदर भी वो शक्तियां है, भला है कि मैं दूसरों की रक्षा कर सकूं, दूसरों के दुखों को दूर कर सकूं, दूसरों को सुख दे सकूं, क्योंकि इन तीनों गुणों के भंडार आप हो। और इस आपके अग्नि से मैं इस यज्ञ के अग्नि को प्रज्वलित कर रहा हूं, जिसके द्वारा द्युलोक के समान मैं ऐश्वर्य संपन्न हूँ, धरती के समान जो है मैं उदार और सहनशील हूँ। देवताओं ने, विद्वांसों व देवा विद्वानों ने जैसा बतलाया है उसके अनुसार विधि को संपन्न कर रहा हूँ। न तो मैं मंत्रों से हीन यज्ञ करूंगा, न विधि से हीन यज्ञ करूंगा, और जैसी शास्त्रीय विधि विधान लिखा गया उसके अनुसार मैं इस यज्ञ को संपन्न करूंगा, जिसके द्वारा भौतिक पर्यावरण भी शुद्ध हो और मानसिक पर्यावरण भी शुद्ध हो। आज मानसिक प्रदूषण के कारण से भाई को भाई से इतना खतरा है, पिता पुत्र के व्यवहार से दुखी है। जिस देश के अंदर आप सोचो राम की पूजा होती हो, वहां पर जो है कोई पिता अपने बेटे के व्यवहार से दुखी है, तो राम की पूजा कहाँ हो रही है? राम जैसा पुत्र जिस देश के अंदर हुआ हो, जो यज्ञ की रक्षा के लिए, ऋषि मुनियों के यज्ञ की रक्षा के लिए 14 वर्ष दंडकारण्य में जो है यज्ञ के विरोधियों का हनन करता रहा और यज्ञ सुरक्षित करता रहा है, तो आज आवश्यकता है कि भौतिक पर्यावरण के साथ हम अपना मानसिक पर्यावरण शुद्ध करें, और उसको शुद्ध और पवित्र करने का माध्यम यज्ञ है, जिसके के द्वारा वर्षा भी समय पर हो, अन्न भी प्राप्त हो, शरीर भी हमारा मजबूत हो, और मन भी हमारा अपना मजबूत होने। परमेश्वर से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं। आप सब ने बड़े धैर्य और शांति से यज्ञ के विषय में मेरी बातों को सुना। भूपेंद्र जी ने मुझे इस लिंक के साथ जोड़ने का प्रयास किया, इसके लिए ये और इस संस्था से जुड़े हुए सभी अधिकारी धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। आप सबको बहुत धन्यवाद।